A very good morning, Parthians. How are you? Hope you all are fine. Welcome to Parth Online Tutorials. Students, in last tutorial, we discussed database, RDBMS, advantages, disadvantages of database, and concept of keys like primary, composite, alternate, and foreign keys. So students, today we will discuss the concept of, or we will continue with the concept of RDBMS. Students, what do you mean by RDBMS? हाँ जी, याद है? What is RDBMS? RDBMS stands for your Relational Database Management System, in which the data is stored in the form of, yes, tables, which are also called relations. In addition to tables, देयर आर सम अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टेबल्स तो होते ही हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा स्टोर करते हो. अदर ऑब्जेक्ट्स आर क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. एज यू ऑल नो, व्हाट आर टेबल्स? टेबल्स वेयर द डेटा इज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा. ठीक है, एंड टेबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और रोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स एंड टपल्स, and fields are also called as columns are also called as attributes. Okay, now in addition to this, the next component or next object is query or queries. Now what do you mean by query? If you want to retrieve the data, ठीक है, आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर किया हुआ है, अब आपको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें से डेटा को रिट्रीव करना है. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? क्वेरी. क्वेरी सिंपल मीन्स क्वेश्चन. ठीक है, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है डेटाबेस से, हम उसका आंसर चाहते हैं, तो हम उससे क्या करेंगे? क्वेरी करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटाबेस में से इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 70%, तो मीन्स आई एम आस्किंग अ क्वेरी फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है, मीन्स what is query? Query is used to search, view and modify the data that exists in a table or database. बच्चे, the next component is forms. Now what do you mean by forms? बच्चे, forms होते हैं, हम forms को create करते हैं to enter the data into the database, to add it and search the data from the database. मीन्स फॉर्म्स आर द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, अगर कोई किसी और को डेटाबेस में डेटा को एंटर करवाना है तो एक उसे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दे दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ विच यूज़र क्या करता है? उस फॉर्म में डेटा एंटर करता है, और जैसे यूज़र फॉर्म में डेटा को एंटर करता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो डेटा होता है वो किस में स्टोर्ड होता है? डेटाबेस में. ओके, एंड next component is your report. Now what do you mean by reports? Reports are used to display the selected data in a printable format. ठीक है, अगर आपको उस डेटाबेस में से कुछ रिजल्ट चाहिए, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिपोर्ट. एक रिपोर्ट आती है कि आपने कितना कंजम्पशन करी है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्या चार्जेस है. ओके, तो दैट इज़ इन अ रिपोर्ट. सिमिलरली अगर डेटाबेस में से कुछ भी सेलेक्टेड डेटा को प्रिंट करवाना है तो हम किसकी फॉर्म में करवाएंगे? रिपोर्ट्स की फॉर्म में. रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज्ड in a printable form. So students, today we will discuss how to create these tables. Okay, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इन टेबल्स को क्रिएट करना है और कैसे इन टेबल्स में डेटा स्टोर्ड होता है इन RDBMS. RDBMS means Relational Database Management System. So students, today we will discuss a RDBMS, that is your MS Access और Microsoft Office Access. आज हम एक RDBMS पढ़ेंगे जिसका नाम है Microsoft Office Access. ओके, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. एक पूरे का पूरा MS ऑफिस सूट आता है आपके पास, विच कंटेन्स वेरियस सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेस ओपन करना है तो जस्ट राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप. द वेरी फर्स्ट वन स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन योर कंप्यूटर, दैट इज योर डेस्कटॉप. ऑन डेस्कटॉप, click on this new button.
okay, and then you have to select Microsoft Office Access 2007 database, और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, just click on this start button and search for Microsoft Office Access. Okay, Microsoft Office Access. Okay, ये आ गया आपके पास Microsoft Office Access. Now click on this to open a Microsoft Access software. Now I have already told you that this Microsoft Office Access is a part of MS Office Suite. Now what is this MS Office Suite? MS Office Suite is a package which contains various softwares like your Microsoft Word, which is used to create the documents, Microsoft Excel. Excel क्या करते हो, Excel में spreadsheets बनाते हो, yes. PowerPoint, Microsoft PowerPoint क्या करते हो उससे, that is used to create the presentations. इसी तरह if you want to modify your pictures or edit your pictures, you can use Microsoft Office Picture Manager. So there are various softwares that comes in a package that name as MS Office Suite, and Microsoft Access is also part of that suite. Now with Microsoft Office Access, you can create your databases, and databases in the terms of tables, because it is a RDBMS. So here there are two ways to create the database. Either you can create a blank database, यहाँ आपको दिख रहा है, means you can create a database that does not contain any existing data or object, जिस बिल्कुल blank है, कुछ नहीं है उसमें. और there are some online templates are there. Now ऑनलाइन टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ बने बनाए स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास डेटाबेस में, जिसमें प्री डिफाइंड टेबल्स, प्री डिफाइंड फील्ड्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन कस्टमाइज इट. आप उसको अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन चेंज दोज टेबल्स एंड फील्ड्स. ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन टेम्पलेट्स में चेंज करके आप उसे सेव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस, जस्ट क्लिक ऑन this blank database. It will ask a name for the database. Suppose I want to give the student database, तो मैंने name रख दिया इसका database का student data. Okay, I want to give the name as student data. By default it will get stored with the extension .accdb. बच्चे हर एक फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है. .acc stands for your Access, DB stands for database. तो कलेक्टिवली इसका जो एक्सटेंशन है that is .accdb. After giving the name of the database, just click on this create folder. If you want to change the location of the database, you can browse here for the location. ठीक है, इस बटन पे क्लिक करके आप किसी भी लोकेशन पे इस डेटाबेस को सेव कर सकते हैं. अदरवाइज देयर इज अ डिफॉल्ट लोकेशन वेयर इट विल गेट स्टोर्ड. ओके, आफ्टर गिविंग द नेम जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन. हाँ जी, अब जो डेटा बेस क्रिएट होगा वो टेबल्स की फॉर्म में क्रिएट होगा, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है. तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ आता है दैट नेम एज टेबल 1. आप बच्चे उसे रीनेम भी कर सकते हैं. ठीक है, और अदर मैंने आपको अदर ऑब्जेक्ट्स बताए. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक योर फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड क्वेरी, you can create from the create tab. There are various tabs. This is the interface of MS Access, which contains your title bar. This is your ribbon. Okay, ये यहाँ पर एक Excel जैसी शीट दिखाई दे रही है where you have to create the or where you can enter the data. Okay, अब if you want to create the table, already एक टेबल बना हुआ है. Now table has two views. हर एक टेबल के दो व्यूज़ होते हैं बेटा इसमें. वन व्यू इज़ योर डेटा शीट व्यू एंड अनदर इज़ डिज़ाइन व्यू. विद द डिज़ाइन व्यू यू कैन क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. जब भी आपको डिज़ाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में जाना है या डेटा शीट व्यू से डिज़ाइन व्यू में आना है, तो आपको हमेशा उस टेबल को सेव एज करना है. मीन्स आपने उसमें जो भी चेंजेस किए हैं उन्हें सेव करना पड़ेगा. सपोज स्टूडेंट का डेटा बना रही हूँ तो इसका नेम मैंने स्टूडेंट टेबल ही रख दिया, स्टूडेंट 1. ओके, मैं इस टेबल का नेम रख देती हूँ स्टूडेंट 1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज द डिज़ाइन व्यू. ओके, ये आपके पास है डिज़ाइन व्यू वेयर यू कैन क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. मीन्स आपके टेबल में किस तरह कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए. ओके, आप यहाँ पर डिफाइन